दोस्तों, फ्रूट फ्लाई का अटैक वैसे तो हमारी तरबूज की फसलों के साथ साथ सभी तरह की सब्जियों में देखा जाता है। सभी प्रकार की सब्जियों में इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन तरबूज, खरबूजा और तरककड़ी ये तीन फसलें ऐसी हैं जिनमें फ्रूट फ्लाई की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखा जाता है। खरबूजा और तरककड़ी तो ऐसी फसलें हैं जिनमें सड़न की समस्या काफी ज्यादा आ जाती है फ्रूट फ्लाई की वजह से। हालांकि तरबूज में भी ऐसी समस्या आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती है। तरबूज के फल की क्वालिटी जो है वो खराब होके रह जाती है, यानी जो तरबूज आपने देखा होगा कई बार काना हो जाता है, तो वो फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है। लेकिन उसमें सड़न वगैरह की समस्या काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन तरककड़ी और खरबूजा जैसी फसलें होती हैं, इनमें सड़न की समस्या आ जाती है। फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, वो फल पूरी तरह से सड़ के खराब हो जाता है। तो ये समस्या इन फसलों में, तीन फसलें जो हैं इनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। और बाकी सब्जियों में भी फ्रूट फ्लाई की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, जैसे तोरई की फसल हुई, खीरे की फसल हुई। कि दोस्तों, आपकी जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनमें सभी में फ्रूट फ्लाई की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखा जाता है। तो दोस्तों, फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना ज्यादा जरूरी है कि क्यों फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा करने से भी आपकी फसलों में ज्यादा नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके आप फ्रूट फ्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगर ज्यादा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तब भी आपका उत्पादन काफी ज्यादा डाउन रह सकता है। क्योंकि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में अगर आप कोई हाई मॉलिक्यूल वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो फसलें होती हैं वो लगभग 2-3 दिन के लिए स्ट्रेस में चली जाती हैं, और जब तक हमारी फसलें स्ट्रेस में रहती हैं तब तक उसमें आपको कोई भी फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप अंतराल कम रखेंगे स्प्रे का तो इससे भी आपका उत्पादन डाउन हो जाता है। जैसे आज आपने स्प्रे किया तो आप ये समझिए कि अगले 2-3 दिन तक आपकी जो फसलें हैं वो स्ट्रेस में रहेंगी। तो जब तक स्ट्रेस में रहेंगी तब तक फ्रूटिंग उसमें नहीं आएगी। तो 2-3 दिन के लिए आपकी फ्रूटिंग का जो कार्य है फसलों का वो रुक गया। उसके बाद में 5 दिन बाद में आपने दोबारा इस्तेमाल कर लिया इंसेक्टिसाइड, तो फिर फ्रूटिंग आपको देखने को कहां से मिलेगी? आपकी फ्रूटिंग डाउन रहेगी। आपने कभी कभार देखा भी होगा कि आज आपने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, फल मक्खी की वजह से आपके काफी फल खराब हो रहे थे, आज आपने इस्तेमाल किया, 2 दिन बाद में अगर आप देखते हैं तो छोटे छोटे कैप्सूल साइज के जो आपके फल हैं वो ब्लैक होकर गिर जाते हैं जमीन पे। तो इसका कारण भी यही होता है। जब फ्रूटिंग हल्की सी बन रही होती है उस समय पे अगर आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है तब भी आपकी फ्रूटिंग डाउन हो जाती है। हालांकि इसके और भी कई कारण होते हैं, वो इस वीडियो में हम जिक्र नहीं करेंगे कि मतलब कुछ कमियों की वजह से भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व होते हैं उनकी वजह से भी फ्रूटिंग हमारी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन यहां पर हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट फ्लाई की वजह से तो फल खराब होते ही हैं। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इंसेक्टिसाइड का तब भी आपकी फ्रूटिंग काफी ज्यादा डाउन रह सकती है। खरपतवार वगैरह आपके प्लॉट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर आपकी फसलें फ्रूटिंग स्टेज में है तो खरपतवार की साइज भी काफी बड़ी हो चुकी होगी। जितना ज्यादा खरपतवार आपके प्लॉट में रहेगा फ्रूट फ्लाई उतनी ही ज्यादा परेशान आपको करेगी। सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी है। और दूसरा दोस्तों, जैसे ही आपकी फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आती हैं उस समय आपको अपनी फसलों में ये लगा देने हैं, दिख रहा आपको, फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसके अंदर ये एक लूर आता है जो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जैसा आता है जिसके अंदर फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करने वाले जो केमिकल होता है वो मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जितने भी नर फ्रूट फ्लाई होती है वो इसके अंदर आ जाती है। ये आपको 1 एकड़ में लगभग, आपने तरबूज लगा रखा है, खरबूजा लगा रखा है या फिर बेल वाली और कोई सब्जी है तो लगभग 20 से 25 आपको 1 एकड़ में लगा देना है। 1 एकड़ में 20 से 25 फ्रूट फ्लाई ट्रैप अगर आप लगाते हैं तो आपका थोड़ा खर्चा जरूर ज्यादा हो जाता है, लेकिन जितना नुकसान फ्रूट फ्लाई की वजह से होगा उसके सामने ये खर्चा जो है वो काफ़ी कम है। और ये सिर्फ आपको एक बार ही खरीदना है, उसके बाद में ये डब्बा जो है ये सालों तक चलता रहेगा। अगले साल आपको सिर्फ ये लूर खरीदना है। लूर हमेशा अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का खरीदें। कुछ लूर जो कोई कंपनियों के होते हैं वो 20 से 25 दिन या 1-1.5 महीने तक चल जाते हैं। मतलब आपकी तरबूज की फसल में मतलब इतने दिन की होती है तो वो आराम से चल जाते हैं। बाकी इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ये अच्छी क्वालिटी का खरीदना है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, काफ़ी किसान भाइयों के इसमें पैसे भी खराब हो जाते हैं और ये काम भी नहीं करता है। लास्ट ईयर मेरे पास काफी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे। ये आपका जो ट्रैप होता है ये वेजिटेबल्स का अलग होता है और आपके जो फलदार पौधे होते हैं
उनका अलग होता है। तो आपको वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप आते हैं वो खरीदने हैं, क्योंकि सब्जियों में और तरबूज की फसलों में जो वेजिटेबल वाले जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं वही काम करेंगे। अगर आप बागवानी वाले फ्लाई ट्रैप इसमें लाके लगा दोगे सब्जियों में तो एक भी फ्रूट फ्लाई इसके अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद में काफ़ी किसान भाई कमेंट करके बताते रहते हैं कि भाई हमने ये लगा दिए हैं, उसमें फ्रूट फ्लाई नहीं आ रही है, हमारी फसल में फ्रूट फ्लाई की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर हम पूछते हैं कि आपने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा रखे हैं, तो बताते हैं कि हाँ लगा रखे हैं, लेकिन उसमें एक भी फ्रूट फ्लाई नहीं है। अगर आपने गलत फ्रूट फ्लाई ट्रैप अगर आपने अपने प्लॉट में लगा रखा तो उसमें फ्रूट फ्लाई नहीं आएगी। या फिर आपका जो लूर है, जो लकड़ी का टुकड़ा मैंने आपको दिखाया है, वो अगर खराब है या एक्सपायर हो चुका है तब भी फ्रूट फ्लाई इसके अंदर नहीं आएगी। तो जो फ्रूट फ्लाई का लूर है वो आपका अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो वेजिटेबल फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं वो ही आपको तरबूज और सब्जियों की फसलों में लगाने हैं। दोस्तों यहां पर मैंने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है और किसी भी कंपनी के बारे में आपको नहीं बताया है, सिर्फ आपको यह बताया है कि आपको अपनी तरबूज और बाकी सब्जियों में फ्रूट फ्लाई का अगर कंट्रोल करना है और पूरी तरह से अगर कंट्रोल करना है, अगर नुकसान से आपको बचना है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाने ही पड़ेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अकेले इंसेक्टिसाइड से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लेंगे, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करेंगे उत्पादन आपका उतना डाउन रहेगा और फिर भी आप पूरी तरह से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। ये लगा देंगे तो फ्रूट फ्लाई भी आपको कंट्रोल में रहेगी। और दूसरा स्प्रे का जो आपका शेड्यूल है वो भी थोड़ा लंबा रहेगा, यानी 10-12 दिन के अंतराल से आप इस स्प्रे जो है वो निकाल सकेंगे और उत्पादन भी आपको ठीक मिल जाएगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। अब बात करते हैं उस इंसेक्टिसाइड के बारे में जो आपको अपनी तरबूज और बेल वाली सब्जियों में, सभी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई को रोकने का रामबाण इलाज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यानी कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल करने से फ्रूट फ्लाई आपकी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। और वो है बायर कंपनी का सोलोमोन, जिसके अंदर बीटा साइफ्लुथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड होता है 19.8 और 8.49% में, जो कि आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों में फ्रूट फ्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। दोस्तों सोलोमोन को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है, वरना नए किसान भाइयों के सामने समस्या आ जाती है, बाद में वो आके कमेंट करते हैं, इसलिए नए किसान भाइयों का मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सोलोमोन आपका जो होता है वो ओडी फॉर्म में होता है। देसी भाषा में अगर हम बात करें तो आप ये समझिए कि उसमें एक तरह से ऑयल मिला होता है ना। और जब वो पड़ा रहता है या मतलब आप दुकान से उसको लाते हैं तब उसके अंदर वो क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है, पूरा ऑयल उसके ऊपर होता है। या फिर अगर आप स्प्रे करके उसको रख दिया 5-6 दिन के लिए वो पड़ा है और उसके बाद में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब भी आप खोल के उसको ध्यान से देखेंगे तो जो ऑयल होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। और उसी कंडीशन में अगर आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसे ही उसको अगर आपने माप में डाला और स्प्रे टैंक में डाल दिया, स्प्रे कर दिया, तो आपका वो ठीक से काम नहीं करेगा। यानी कि क्या करना है, शेक वेल बिफोर यूज, लगाने से पहले अच्छी तरह से उसको हिला लेना है आपको। मतलब जब भी आप उसको दुकान से लेके आए तो अच्छी तरह से हाथ से उसको हिलाना है और उसके बाद में उसका ढक्कन ओपन करना आपको, उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप इस्तेमाल आपका हो जाए, मतलब स्प्रे आपने कर लिया और बच गया, आपने रख दिया, 10-15 दिन बाद में दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोबारा भी अच्छी तरह से आपको इसको हिलाना है और हिलाने के बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो भी उसके जो कंटेंट है जो ऑयल के रूप में ऊपर आ जाता है वो अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए। और उसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा सबसे जरूरी काम आपको यह करना है कि इस्तेमाल आपको हमेशा शाम के समय करना है, जिस समय पे मधुमक्खियां लौट चुकी होंगी आपके प्लॉट से, उस समय पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मधुमक्खियों को भी नुकसान काफी कम होगा, वरना इसकी वजह से काफी ज्यादा मधुमक्खियां हमारी मर जाती हैं, जिसकी वजह से भी हमारा पोलिनेशन जो है वो डाउन रह जाता है। तो मधुमक्खियों को नुकसान ना हो इसके लिए आपको शाम के समय इस्तेमाल करें। शाम के समय जितना ज्यादा आपको शाम के समय करेंगे उतना ही कम आपकी फसलें स्ट्रेस में जाएंगी और जो आपके जो मित्र कीट है हमारी फसलों के वो भी कम से कम, मतलब इसकी वजह से नुकसान होगा उनको। मधुमक्खियां आपने देखा होगा शाम के समय लौट जाती हैं, तो शाम के समय इसका इस्तेमाल करें। धूप के दौरान और सुबह के दौरान आपको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, हम सुबह जल्दी कर देंगे, भाई अब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, 7-8 बजे अच्छे खासी धूप निकल जाती है, 7 बजे अच्छी खासी धूप निकल जाती है, आप 7 बजे से पहले तो करने से रहे। 7 बजे भी अगर कर देते हैं तो 8-9 बजे तक एकदम अच्छे वाले टेम्परेचर बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। तो सुबह के समय आपको बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और शाम के समय भी जब एकदम मतलब धूप थोड़ी बहुत बचे, यानी कि 5 बजे बाद में अगर आप करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा मैं
बताना भूल गया, इसके साथ में आपको एक फंगीसाइड जो है वो जरूर ऐड करना है, वो भी काफी ज्यादा जरूरी है आपकी तरबूज और बाकी सब्जियों में इस स्टेज में। और इसके लिए भी आपको लेना है बायर कंपनी का ही जो एंट्राकोल फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है, 70% WP फॉर्म में आता है, ये आपको इस्तेमाल करना है। 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से तो आपको फंगीसाइड की खुराक रखनी है। और जो सोलोमोन मैंने आपको बताया है बायर कंपनी का, उसमें आपको जो खुराक है वो रखनी है 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। मैं लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी 10 ml ही बताई थी। और इसका सही इस्तेमाल करने की जो सही खुराक होती है वो 10 ml है। मैंने काफी बार नहीं, हर बार इसका इस्तेमाल किया है और इसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है। दुकान से अगर आप खरीद के लाओगे तो आपको 15 ml तक बताया जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वो डोज, आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और आपकी फसल भी स्ट्रेस में और ज़्यादा जाएगी। जितना ज़्यादा आप डोज रखोगे, जितना हैवी डोज रखोगे, उतना ही ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को होगा। एक बार आप पहला स्प्रे निकाल रहे हैं तो उसमें 10 ml इस्तेमाल करके देखने का रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी तो 10 ml ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा खुराक आपको नहीं रखनी है।